अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, पेट्रोल में 5.5 रुपये और डीज़ल में 8.5 रुपये कमी आई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर हजरात ने किरायों में कमी ना की, जिसकी वजह से अवाम बेहद परेशान है। पिछले माह हमने देखा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत में सिर्फ 5 रुपये तक जो इजाफा हुआ था, उसके बाद जो हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनने 5% तक किरायों में इजाफा कर दिया था। तो अब मौजूदा हालात में अवाम कितने परेशान जानते हैं इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, अवाम मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं शहरी जो हैं कितना परेशान है, क्योंकि किराए जो हैं ट्रांसपोर्टर हजरात ने कम नहीं किए पेट्रोल कम होने के बाद। जो ही पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी भी बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टर हजरात किरायों में बेइंतहा इजाफा कर देते हैं। मगर अभी जो हालात हैं पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद जो ट्रांसपोर्टर हजरात ने उनने किरायों में कमी नहीं की, तो अवाम इस हवाले से कितनी परेशान है। कुछ मुसाफिर हजरात जो हैं इस हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से कुछ शहरी हैं मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह का। अभी हम देख रहे हैं कि जो किराए हैं ट्रांसपोर्टर हजरात ने किरायों में कमी नहीं की, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी देखने को मिली। 5 रुपये अगर पेट्रोल बढ़ जाए तो 5% तक किरायों में इजाफा हो जाता है, कम हो जाए कमी नहीं होती। क्या कहेंगे इस हवाले से? जनी हालात ये है कि हुकूमत का कंट्रोल नहीं, वजह ये है अगर कंट्रोल होन तो हर महकमे हर फील्ड क्लीयर हो जाए निज़ाम। हाँ जी, ये हुकूमत है वो हर फील्ड में आप समझते हैं नाकाम है कंट्रोल करना, इसमें कोई शक नहीं। हर फील्ड नाकामी की वजह कि मुल्क थले जा रहा है और अवाम पिछती चली जी, अवाम बेइज्जत हो रही है, कोई शक नहीं है। अभी मौजूदा हालात में कितना मुश्किल हो गया सफ़र करना जी, इवें जीना मुश्किल है, इंसान को रिज़्क़ हलाल जड़ा ना कमाना मुश्किल है। हर महकमे फील्ड का कोई हालात नहीं। हाँ जी, इस वाले से अवाम जो यही कह रही है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल और गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो है हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। मज़ीद शहरी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, वैसे ठीक है आपकी? अल्लाह का बड़ा बात कर रहे हैं अभी पेट्रोलियम मसनूआत में ताज़ा है कमी हुई, लेकिन हमने देखा किराए जो हैं ट्रांसपोर्टर हजरात ने उसमें कमी नहीं की। तो जो ही पेट्रोल बढ़ता है किराए ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, कम होने पर किराए कम नहीं होते। भाईजान किराया कम है। फैसलाबाद का चीमा का किराया जो है ना 500 रुपये किराया, चीज चातनी का वो ले रहे हैं 400 रुपया। बिहारी का किराया है भाईजान 400 रुपये किराया, 350 भी लेते हैं, 400 भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सवारी हूँ, ठीक है, आता जाता रहता हूँ। तो अभी किराए कम हुए हैं पेट्रोल कम होने के बाद? नहीं, किराया तो बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल से तो सही है। अजान हो रही है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। अभी जो किराए हैं उसमें कमी हुई है, किराए वैसे ही मौजूद है? ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल है। मतलब जो किराए अभी 400 था ना किराया, वो अब वो 350 हो गया, कोई 400 ले रहा है, कोई 350 ले रहा है। लाहौर का किराया ले रहे हैं 700 800, लाहौर का 700-800 700 किराया ले रहे हैं, नॉन एसी वाले। भाईजान किराए जो है इसमें कमी हुई है, अवाम जो है इस वक्त सर हो गई है। देखो लाहौर का 1200 रुपये किराया है, जन मैंने लोग 800 भी देते हैं, 700 भी देते हैं, जितना कोई हाँ जितना भी कोई देता है लेके चले जाते हैं। ये बताएं कि अभी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया इस हवाले से, क्योंकि जो ही पेट्रोल बढ़ा था नोटिफिकेशन दस्ती दे दिया था 5% किराए में इजाफा। अभी तो कोई ट्रांसपोर्टर हजरात ने कोई इस वाले से नोटिफिकेशन नहीं डाला। अभी आप ज़बानी कलाम में कह देंगे हमने कम किया, लेकिन सवारी है कि उस वक्त आपका किराया नामा ना हर स्क्रीन के सामने लगा होता है। जो भी गाड़ी है ना, बड़ी गाड़ी है, वो उसकी स्क्रीन पर लगा होता है किरायानामा। जितना भी हो गवर्नमेंट चेक करती है, गवर्नमेंट टोल प्लाजे पे चेक करवाते हैं किरायानामा। हाँ, वो चेक करते हैं, हमारी गाड़ियों में चेकर होते हैं, वो चेकर भी चेक करते हैं सवारियों का कितना किराया लिया। ईद के दिनों में ज़्यादा लिया था, ईद के दिनों में ज़्यादा लिया तो चलान भी दिए हैं। कमाई हाँ, ज़्यादा लेते थे गाड़ियों वाले, लेकिन उसका जुर्माना पे किया इन्होंने। ज़्यादा लिया है तो रक्शे जितने भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनका यही कहना है कि जब किराए ज़्यादा लेते हैं वहाँ हमें जब हाईवेज़ पर जाते हैं तो वहाँ जो है जुर्माना लेते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात कह रहे हैं कि किराए कम हो गए हैं, कम हुए हैं, किराए बढ़ गए? किराए बढ़े हुए हैं, किराए बढ़ते चले हाँ, बढ़ते जा रहे हैं। आम सवारी आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टर हजरात सिर्फ स्क्रीन पर तो कह जाते हैं कि किराए कम है, मगर आप देखिए अच्छा अभी पेट्रोल कम हुआ, पेट्रोल 5.5 रुपये, डीजल 8.5 रुपये, तो उसके बाद किरायों में कोई कमी नहीं कमी आई। पिछले महीने जब 5 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ था, 5% तक किराए में इजाफा कर दिया था। बिल्कुल किया था। उसके बाद से अभी कमी नहीं कमी आई है। इतना मुश्किल हो गया सफर? बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। अभी ये खड़ा हूँ काफ़ी देर से, आधा घंटा हो गया। वो बोरे मेरे पूरा सवारी का किराया, ये बोरे का पूरा किराया लेगा, पूरी सवारी का। अच्छा, बोरे का भी छोटा हो रहा है, इसका भी पूरा किराया लेंगे? आपका भी पूरा किराया, फिर लेके जाएगी, गड़े मोड़ में हमने जाना।
अभी जो मौजूदा हालात हैं, कोई गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं है इस हवाले से? कोई पुछन दसन वाला है नहीं, कोई पुछन दसन वाला। अल्लाह वारस है इस मुल्क का, अल्लाह वारिस है इस मुल्क का। और तमाम तर सूरत हाल में रक्षा ड्राइवर्स भी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह दा भाई। वैसे ठीक है। ओ पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई किराया भी सस्ता किया है भाई? पेट्रोल सस्ता तो थे लेकिन माशाल्लाह जेरे वधे ने 50 रुपए करे ने जेरे सटे ने 2-3 रुपए सटे ने। ये देखो नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ ने सारी जुत्ती ला रखी है। उन्हें तो कपड़े की गाल की आवाम के कपड़े लाई पन। हालात हैं, कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं तब जाके गुजारा हो? माशाल्लाह सवेरे 5 बजे निकल जाते, रात को 10 बजे घर में। मेट्रो अलहदा साकू जलील की थी भाई है आवाम। अभी ये बताएं कि अभी जो हालात हैं, इन हालात में एक रक्षा ड्राइवर जो है कितना परेशान है, क्योंकि जो हालात है उसमें पेट्रोल ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अगर पेट्रोल जो है अभी 5 रुपये सस्ता हुआ तो इस पेट्रोल सस्ता होने पे आप किराया सस्ता नहीं कर सकते। भैया ना हम तो नहीं कर सकते ना, गरीब है, गरीब का एहसास कर लेते हैं, क्योंकि जो बाहर से आता है वो खुद दे के जाता है। अब गरीब है, गरीब 10 रुपये, जहाँ BC चौक के बंदे हैं 20 रुपये, वो 10 रुपये दे के चला जाता है। उनका एहसास करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़े लोग तो नहीं करते, गरीब गरीब का करता है। गरीब का एहसास कर रहे हैं, जो हमारे हुक्मरान कोई नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ इनके वादे दावे इलेक्शनों से पहले थे। हाँ ऐसे भी रहेंगे ये इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह हुकूमत जब भी आएगी ना, इमरान खान ही आके ठीक करेगा इनको। अभी हालात क्या हैं? रक्षा ड्राइवर हैं, जूती भी इनके पाँव में मौजूद नहीं है। जूती भी जो है ये भी महंगाई की वजह से छिन चुकी है इनसे, और सारा दिन जो है रक्षा चलाने के बावजूद गुजारा नहीं हो रहा। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अल्हम्दुलिल्लाह करम। आप सफ़र कर रहे हैं? हाँ अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अपने यूनिवर्सिटी भी जाना है, घर वापस जाना है, हर वीकेंड पे कोशिश होती है घर का बंदा चक्कर लगाए, लेकिन अब कितना मुश्किल हो गया? अभी इतना मुश्किल हो गया कि अभी 5 रुपये किराया कम हुआ है, इन्होंने किराया कम नहीं किया, यानी कि 5 रुपये पेट्रोल कम हुआ है ना, इन्होंने किराया कम नहीं किया। तो स्टूडेंट के लिए इतना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम हर वीकेंड पे इधर आने जाने का किराया, तो आप देखो बाकी खाने पीने का खर्चा भी होता है, तो तकरीबन कम अज़ कम मेरे ख्याल से इनको ना 50 रुपये कम करना चाहिए। लेकिन पिछले महीने जब पेट्रोल 5 रुपये बढ़ा था, 5% किराया बढ़ गया था, बल्कि ज़्यादा मेरे ख्याल से बड़ा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए पता होता है समझते हैं कि इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, और इस वक्त जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा परेशान है इस हालात में। हाँ बहुत ज़्यादा परेशान है सारा तो एक तो वीकेंड पे आसानी से घर जाती नहीं, बल्कि 2-3 दिन 1-1 महीने बाद घर जाते हैं, सिर्फ इसी किराए की वजह से। सोच सकते हैं जो स्टूडेंट हर हफ्ते ये घर जाते थे, बासानी घर चक्कर लगा लेते थे, घर वालों से मुलाकात कर लेते थे, अब एक माह के बाद जाना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। किराए जो हैं तकरीबन जो है 2-3% जो है 2-3 गुना बढ़ चुके हैं। पिछले 1-1.5 साल में किराया कितना बढ़ा है? तकरीबन पहले मुल्तान का किराया होता था 200 रुपये, अभी 200 रुपये पर डबल किराया बढ़ गया है। ठीक है, मुल्तान से कहाँ? मैं तो अब्दुल हकीम का हूँ। अब्दुल हकीम 200 रुपये किराया था, 400 रुपये किराया हो गया, सिर्फ 400 रुपये हो गया। तो अब जाहिर सी बात है, जो एक हफ्ते में जाता है वो 2 हफ्ते उसके लिए करना बीच में बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। 16 साल तालीम हासिल करने के बाद भी आगे कोई नौकरी नहीं, कोई चीज़ धक्के हैं बस। मुतालबा करेंगे कोई तालीम करे ना, इससे अच्छा कोई अपना कोई बिजनेस करे, कोई अपना कोई कारोबार करे, वो ठीक है। कोई मुतालबा करेंगे हुक्मरानों के साथ? हुक्मरान इमरान खान मेरे हिसाब से ठीक है, अगर इमरान खान और TLP इन दोनों में से कोई एक आ जाए, मेरे ख्याल से वो बेस्ट हैं और ज़बरदस्त हैं वो। अभी जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हुकूमत कर रही हैं, इनसे कोई तवक्को आते हैं, या फिर ये कोई अपना नहीं नज़र आ रहा इनसे कोई बेहतरी? आपने वो मरियम नवाज को देखा नहीं, 3 वर्दी इकट्ठी पहनी हुई है, जूते अलग हैं, कपड़े अलग हैं, फिर ऊपर से दुपट्टा, फिर ऊपर से इन्होंने, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, उन्होंने वर्दी के ऊपर इन्होंने एक लैब कोट पहन लिया है। तो ऐसे कोई हुक्मरान करता है? आप बताएं नाज़रीन को, ऐसा हुक्मरान नहीं करता। अगर पुलिस की वर्दी तो आप सीधे पुलिस की वर्दी पहने, अगर फ़ौज के तो सीधे फ़ौज के पहने, अगर आप तालिब इल्म मतलब के एक या ये मेडिकल के तालिब इल्म है तो आप फ़ौज की वर्दी नहीं पहन सकते, ना पुलिस की वर्दी पहन सकते, सिर्फ एक अपना वो मेडिकल मतलब कि ये वो पहन सकते हैं यूनिफॉर्म मेडिकल के बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जो स्टूडेंट्स हैं बड़े परेशान हैं, मुतालबा ही कर रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें और इन हालात में स्टूडेंट्स को रिलीफ दें। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। किराए जो हैं मुसलसल इनमें इजाफा होता चला जा रहा है, आवाम बड़ी परेशान है, सफ़र करना आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और भी शहरी सवाल से मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आप सुनाएं? तैयारी कर रहे हैं? फैसलाबाद की। ये बताएं अभी पेट्रोलियम मसनूआत में और डीजल में जो है कमी हुई है, उसके बाद किरायों में कुछ कमी देखने को मिली या किराए बढ़ते जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा हो गई हैं, 1200 रुपया का फैसलाबाद का है,
1200 रुपये चल रहा है। कभी 1000 है, 1200 ऐसे ही है, बट जो बढ़ता है कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। ठीक है, अभी तो हमने पिछली दफ़ा देखा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हो उसके बाद 5% तक किरायों में इजाफा कर दिया था, लेकिन अब जब कम हुआ पेट्रोल कमी नहीं हुई। कमी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस? नो नो, कोई चेक एंड, बस यही है, बस आते हैं फिर वैसे का वैसा ही, एक दिन होता है, बाद में फिर वैसे का वैसा ही। और खुशियों में शरीक होना, ख़ानदान सबको लेकर जाना बड़ा मुश्किल। एक भी नहीं जाता, फिर ज़्यादा सी बात सबको जाना पड़ता है, खुशी का मौका हो, गमी का हो, ऐसे ही है। और क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से सवाल? हुकूमत से यही करेंगे कि सख्त इंतजाम किए कि मतलब कि किराया कम किया जाए, सख्ती की जाए इनके ऊपर, फिर किराया चेक एंड बैलेंस सही बैलेंस होना चाहिए ताकि जो है आवाम सफ़र बआसानी कर सके। अभी जो मनमाने रेट पर जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात चार्ज कर लेते हैं आवाम से, तमाम तर सूरत हाल में आवाम के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया। मज़ीद भी सवाल से शहरियों से बात करेंगे, मज़ीद भी जानेंगे जो हालात हैं अभी, इन हालात में आवाम बेहद परेशान है और आवाम यही मुतालबा कर रही है खुदारा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टर्स हजरात किराए में इजाफा कर देते हैं। अभी एक दो ट्रांसपोर्टर जैसे स्टार्ट में मिले कह रहे हैं कि किराए हैं फैसलाबाद के 800 रुपये, आवाम से जाना तो 1200 रुपये। ऑन द स्क्रीन आकर जो है इस तरह से प्रिटेंड कर देते हैं कि हमने किराए कम किए हुए हैं, मतलब असल जो है इसका नतीजा आवाम को फेस करना पड़ता है। आवाम इस वाले से बड़ी परेशान रहती है। मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सफ़र करके आ रहे हैं? जी नहीं, मैं यही मुल्तान का ही हूँ। अच्छा, मुल्तान। जी सर। सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया है? ट्रांसपोर्टर हजरात मुसलसल किरायों में जिस तरह इजाफा कर लेते हैं, कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। जो पहले लाहौर का यहाँ से किराया 800-900 था, अब वो 2000 है, डबल से भी ज़्यादा हो गया समझो। पहले 800 में जाते थे लाहौर, अब वो 2000 है, मतलब आधे से भी ज़्यादा डबल हुआ है। 2000 रुपये लोकल का किराया, जो 2000 रुपये लोकल का किराया। स्टार्ट में एक ट्रांसपोर्टर आया, उसने कहा हम 800 रुपये ले रहे हैं, 2000 रुपये किराया। आवाम जो है इस हवाले से, जो इन्होंने 800 कहा वो यहीं के गाड़ियाँ वाले होंगे, वो अपने डरने के लिए वो ये कह रहे हैं, पर वो भी मजबूर हैं। डीजल जब 300 रुपये का लीटर एक डीजल आता है, लाहौर से आने जाने का एक गाड़ी का डीजल 200 लीटर लगता है, आप लगा लो कितने पैसे बन जाते हैं। फिर वो भी मजबूर हैं, वो भी किराया बढ़ाएंगे तो वरना बढ़ाएंगे, गाड़ियाँ खड़ जाएंगी उनकी। किराया बढ़ रहा है, लेकिन जब हमने देखा पिछले महीने पेट्रोल 5 रुपये महंगा हुआ, 5% किराया इजाफा हो गया, किराए में इजाफा हो गया। लेकिन हमने इस दफ़ा देखा कि तकरीबन 5 रुपये पेट्रोल कम हुआ, 8.5 रुपये डीजल कम हुआ, किरायों में कमी देखने को नहीं मिली। ये अब तो कुछ भी नहीं, 8 रुपये डीजल सस्ता हुआ है, किराया कोई बिल्कुल वही जहाँ किराया था वही खड़ा है। डीजल 8 रुपये कम हुआ, पिछली मरतबा 5 रुपये नहीं 4 रुपये बढ़ा था और उन्होंने 5% किराया बढ़ा दिया था। समझो लाहौर का किराया अगर 1900 था तो 2000 कर दिया था उन्होंने, 100 रुपये बढ़ा दिया। अब 8 रुपये सस्ता हो या करना चाहिए सस्ता, ये ज़्यादती है हमारे अवाम के साथ बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस? गवर्नमेंट को एक्शन तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। गरीब बिल्कुल रगड़ा जा रहा है, जिसकी 800 दिहाड़ी है वो लाहौर का किराया 2000 भर के कहाँ जाएगा। यहाँ पर गरीब इतना मजबूर है कि अब ये देखो, वो घर का जिसकी 800 दिहाड़ी है वो बिजली का बिल नहीं भर सक रहा, इतनी महंगे। क्या कर रहे हैं आप? हम यही दिहाड़ी लगाते हैं गाड़ियों की। हाँ जी। दिहाड़ी लग जाती है क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जितने भी यहाँ पर जो है दिहाड़ीदार मजदूर हैं, दिहाड़ी लगती नहीं है, आना जाना ट्रांसपोर्ट का किराया उनका इतना ज़्यादा हो जाता है। ये देख लिए, दिहाड़ी कभी 800-900 लग जाती है, एक दिन नहीं लगती। समझो गरीब बहुत ज़्यादा मजबूर है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, ख़ास तौर पर गरीब आवाम को। अब जो हमने गंदम उगाई, हम किसान भी हैं ना, अब वो हमारी भी गंदम नहीं ले रहा। वो कहते हैं इसमें नमी है जी, गंदम गीली है। अभी सब जो हुकूमत का रेट 3800 है, अब हमने 2200 रुपये मन गंदम 2200 रुपये मन बेची है। और जो एक दाना भी नहीं मिल रहा, जो DAP के खाद की बोरी है वो 10,000 रुपये की है। खाद लेते वक्त भी जो है किसान लाइनों में लगकर जलील हुआ, अब बेचते वक्त भी 3800 रेट है, हम 2200 पे दे रहे हैं। 2200 पे आधा खर्चा भी निकल रहा। 10,000 की एक DAP की बोरी है, 4,000 की यूरिया की। अब वो किसान, हमारे गंदम किसी ने नहीं खरीदी, पड़ी रही, बारिश आई वो गीली होगी। उसके बाद गीली होने के बावजूद वो हमने जिस तरह वो रोडों पे ठैया लगा के उनको 2200 के हिसाब से बेची है। तो आखिर में ये बताएं, तमाम तर सूरत हाल में अब आपका अपने वज़ीर आज़म से नोटिस है। पहले सबसे पहले बात यह है कि गरीबों की, किसान की गंदम खरीदी जाए, क्योंकि अगर किसान तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है, मुल्क में थोड़ी सी महंगाई घाट की जाए। सबसे पहले जो डीज़ल पेट्रोल है इसमें कमी लाई जाए। अगर डीज़ल पेट्रोल कम होगा, हर चीज़
पेट्रोल पे चलती है, मशीनरी पेट्रोल पे। अगर ये कमी हो, यही हमारा नोटिस है वज़ीर आज़म से, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से, कि हमारा इसमें पेट्रोल में और गंदम खरीदी जाए, पहले पेट्रोल में कमी की जाए। आखिर में ये बताएं कि जिस आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल में लेट्स सपोज जैसे अभी कमी कुछ थोड़ी बहुत की है इनने, लेकिन उस हिसाब से फिर महंगाई जो है, दीगर चीज़ें हैं, उस पर कोई अब गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखती है कम करने के? ये हुकूमत तो यही कह रही है कि हम अगर मुद्दत पूरी करेंगे हर चीज़ संभाल लेंगे। कोशिश यही है, बिजली के यूनिट कह रहे हैं कम करेंगे, अल्लाह करे ये बिजली कम कर दें, तो मेरी तो उम्मीद है कि शायद ये हुकूमत कुछ ना कुछ कंट्रोल करेगी महंगाई पे। उम्मीद है इस पे, ये हुकूमत। आपका उम्मीद पे दुनिया कायम है। और तमाम तर सूरत हाल में आवाम जो है इस वक्त परेशान है। आवाम का यही कहना है कि जब भी हमने देखा पेट्रोली मसनूआत में कमी हुई, तब तक महंगाई जो है उसमें कमी देखने को नहीं मिली। टैक्स की भरमार हमारे मुल्क में लगा दी जाती है तमाम तर सूरत हाल में, मगर आवाम इस हवाले से टैक्स दे दे के थक जाती है, मगर कुछ सहूलियात आवाम को नहीं मिलती। यहाँ पर आप जनरल बस स्टैंड जो है लारी अड्डे का, वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। वहाँ पर न स्ट्रीट लाइट्स हैं, न रोड ठीक हैं, जिसकी वजह से सारे ट्रांसपोर्टर हज़रात यहाँ चौक पर आके, लारी अड्डा चौक, ये विहाड़ी चौक कहलाता है, यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो अपने मनमाने रेट पर जो है सवारी उठा कर जाते हैं। यही सवारी जनरल बस स्टैंड जाए, सारी सवारियाँ जनरल बस स्टैंड जाए, तो आवाम जो है कम किराए में अपना सफ़र कर सकती है। मगर जब ये ट्रांसपोर्टर हज़रात खुद ही बाहर आ जाते हैं तो अपने मनमाना रेट जो है उस पर सवारी को बिठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। मज़ीद भी इस हवाले से लोगों से बात करेंगे, मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे, जानेंगे कि सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया, महंगा हो गया। एक हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सफ़र करने मैं इधर से आ रहा हूँ, मैं आर्मी कैंट से आ रहा हूँ। अच्छा, तो अभी ये बताएं, किराए जो है इसमें कोई कमी देखने को मिली है? क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ है, पिछले महीने 5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, 5% किराया महंगा हो गया। इस दफ़ा पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई किराया सस्ता हुआ है? वही थोड़ा बहुत हुआ है, तो फिर पहले से ही है, थोड़ा पहले जैसे ही है। पेट्रोल जब सस्ता होता है चीज़ें सस्ती नहीं होती, महंगा होता है तो महंगी हो जाती है। हाँ जी। गवर्नमेंट इस हवाले से आप क्या समझते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखती? नहीं, रखती है चेकिंग बैलेंस, लेकिन ये इनका अपना मसला है ना। ये अब देखें ना, लगता है लगा दिया, लगा देते हैं, और गरीब आवाम वैसे ही परेशान। गरीब आवाम तो फिर देख रहे हैं ना, हम खड़े हैं अभी तक, तो सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो गया। किराया आप शहर कौन सा अपना? आपका? मेरा शहर खानेवाल है। खानेवाल से मुल्तान का क्या किराया चल रहा है? मुल्तान 250 रुपये। 250 रुपये। पिछले 1-1.5 साल में कितना किराया इजाफा हुआ? 150-200 चलता था। पिछले 150 चलता था, अब 250 हो गया। हाँ। एक साल में तकरीबन 100। घाटा वादा होता रहता है ना। पेट्रोल कम होता है तो फिर कम कर देते हैं ना। हाँ, पहले जब कम था तो 150 रुपये में हम आते थे, जब बढ़ा तो फिर 200-250, फिर अब इसी तरह 250। हाँ, अब 250। आखिर में क्या मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से, हुकूमत पाकिस्तान की किराए में कमी करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम भी सफ़र करते हैं, मज़दूर आदमी हैं, तो हमें भी कुछ हासिल हो जाएगा। जी सर। आवाम जो है ये मुतालबा कर रही है कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करो, और सफ़र करना हमारा बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई खुशी हो, कोई गमी हो, उसमें शरीक होना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हालात दिखा रहे हैं आपको हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ट्रांसपोर्ट में किरायों में मुसलसल इजाफे के हवाले से, तो वहीं आवाम जो है यही मुतालबा कर रही है हुकूमत वक्त से कि आप जब तक तमाम सेक्टर्स में अपना चेक एंड बैलेंस, अपना कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हर सेक्टर अपने मनमाने रेट पर आवाम को लूटता रहेगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लारी अड्डा जो है हमारा, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं पेट्रोली मसनूआत में कमी आने के बाद कोई कमी नहीं करते किरायों में, मगर जो ही पेट्रोल 5 रुपये भी आपको महंगा होता दिखाई देगा तो ट्रांसपोर्टर हज़रात 5 से 10% तक किरायों में इजाफा कर भी देंगे, और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी निकाल देंगे ताकि लोग जो हैं इस हवाले से बहस ना करें। लोगों को पता चल जाए कि मुकम्मल ट्रांसपोर्टर हज़रात जितने भी हैं
उन सब ने किराया मिलकर बढ़ाया है। तो मिलकर आखिर क्यों ये किराया कम नहीं हो सकता? अवाम इस हवाले से बहुत परेशान है, स्टूडेंट्स इस हवाले से बहुत परेशान है। जो स्टूडेंट्स हफ्ते में अपने घर का एक चक्कर लगा लेते थे, मुल्तान शहर में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में पूरे जुनूबी पंजाब के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स जब हर हफ्ते बाद अपने घर चले जाते थे, जुम्मे की क्लास लेते थे, जुम्मे को शाम को मुल्तान से निकलते थे, हफ्ते वाले दिन स्टे करते थे, इतवार वाले दिन रात को वापस आके यूनिवर्सिटी आ जाते थे। मगर अब जो हालात ये हैं कि एक माह बाद भी इनके लिए घर जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। किरायों में जिस तरह इजाफा होता चला जा रहा है, मज़ीद भी इस हवाले से नौजवान स्टूडेंट्स मौजूद हैं हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक। आप वैसे ठीक है आपकी? ठीक। कहाँ पे सफ़र कर रहे हैं? मैं मुजफ्फरगढ़ वाली साइड। मुजफ्फरगढ़ वाली साइड जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आज जा रहे हैं, ठीक। ठीक है। अभी आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है, किरायों में जिस तरह से इजाफा होता चला जा रहा है। पहले अगर हफ्ते में एक चक्कर लग जाता था घर का, अब तो महीना भी नहीं लगता। अब ऐसा ही है, अब 15 दिन में महीने में चक्कर लगाते हैं। अब 15 दिन महीने में जाके चक्कर लगाते। जी जी। वो खर्चा जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब अफोर्ड नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा कर दिया किराया। पॉकेट मनी पूरा महीना कैसे चला रहे हैं? ऐसा ही है, बस गुजारा कर रहे हैं। बस गुजारा कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी स्टूडेंट्स को बर्बाद करने में। ऐसा ही है। और 16 साल की तालीम पढ़ने के बाद, हासिल करने के बाद आगे भी अंधेरा ही नजर। ऐसा ही है। डिग्री में अब वो ऐसे ही लोग कहते हैं कि स्किल सीखे, पर डिग्री में तो BScs कर रहे हैं। वैसे अच्छी डिग्री तो अच्छी है जी। लेकिन ये बताएं, आप बड़ी अच्छी डिग्री है BScs, आप ऑनलाइन सेक्टर की तरफ कर रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट को लगता है आपको IT सेक्टर हमारा जितना भी है, ऑनलाइन जितना भी हमारा ट्रेडिंग वगैरह, इस पर कोई गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करती दिखाई दे रही है, या फिर अपना आपको इस हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नाकिस दिखाई दे रही है? अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। लोगों ने लाहौर में भी सॉफ्टवेयर हाउस लोगों ने बनाए हो, तो अपने बिहाफ पे बनाए हुए प्राइवेट लोगों ने। नाज़रीन, जिस तरह भी एक स्टूडेंट से बात की, सुनवाया आपको कि जो स्टूडेंट्स हैं बेहद परेशान हैं। एक महीने का ख़र्चा उनके लिए अफोर्ड करना, और एक महीने में उनका जो महदूद आमदनी मिलती है घर वालों की तरफ से, वो भी पूरी करना बड़ा मुश्किल होता है। मज़ीद शहरी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है? ठीक ठाक। वैसे ठीक है, शुक्र अल्लाह। कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। ये बताएं कि अभी तकरीबन जो है मौजूदा हालात में कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बहुत मंदा है छोटे भाई, हालात ख़राब हैं भैया बहुत। पहले कितनी गाड़ियों के चक्कर लग जाते थे, अब क्या सूरत हाल चल रही है? पहले भैया 17-18 हज़ार का तो डीजल है, भालपुर हम चलाते हैं, तो अब चक्कर लगता है 22 हज़ार का। मालिक कुछ नहीं बचता, हम 500-600 रुपया 700 रुपया हम लेके जाते हैं, बस मालिक को नहीं बचता, कुछ नहीं बच रहा इस टाइम। लेकिन अभी आवाम कह रही है कि पिछले महीने जब पेट्रोल में 5 रुपये इजाफा हुआ था, किरायों में इजाफा हो गया था, अब लेकिन जब पेट्रोल कम इजाफा नहीं हुआ है भैया, पहले वाला किराया चल रहा है। पहले वाला किराया? हाँ जी सर जी। तो अपना अभी जो मौजूदा हालात है इसमें गुजारा करना ट्रांसपोर्ट का छोटे में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भैया। आवाम तो एक तरफ रो रही है कि ट्रांसपोर्टर आजाद किराए बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं भैया नहीं, ट्रांसपोर्ट का भी कारोबार? हाँ, कोई कारोबार नहीं है छोटे भाई, डीजल भी नहीं पूरे होते, यकीन करो। मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से डीजल कम करे, तो 2000 का चालान कर दिया उन्होंने, मोटरवे वाले 5000 का चालान, एक सवारी फालतू हो तो। अच्छा, 5000 रुपए तक का चालान? हाँ जी, इधर बाल्टर वाले 2000 का। जो टैक्स का पैसा हमसे वसूल करते हैं चालान की सूरत में, हम पानी पीते हैं उस पर टैक्स देते हैं, हम कोई बिजली इस्तेमाल करते हैं टैक्स देते हैं, सुई गैस इस्तेमाल करते हैं टैक्स देते हैं, क्या हमारा टैक्स का पैसा हम पे लगता भी है? किधर लगता है भैया? हमारे जो रोड्स की हालत है इसमें तो टूटा हुआ है, बस्ती ब्लॉक वाला रोड सब टूटा हुआ है, टोल प्लाजा उधर बढ़ाया है बस्ती ब्लॉक, वो गवर्नमेंट का नहीं है, ऐसे वो MNA MPO का टोल प्लाजा है जो उधर बढ़ाया है बस्ती ब्लॉक। ठीक है। और ये जो विहाड़ी रोड है, यहाँ पर बस चलाएंगे तो विहाड़ी रोड तो बस भी टूट जाएगी भैया, देखा है आपने रोड का भी, ये खत्म है रोड, सब खत्म है भैया, रोड सारे खत्म है। नीचे वाला रोड भालपुर पे सब खत्म है रोड। अभी कोई बेहतरी कोई अपना मरियम बीबी ने और बाकी नून लीग की हुकूमत ने बड़े वादे किए थे कि आते साथ डेवलपमेंट के काम करेंगे। छोटे भाई, और बिजली का बिल मैं थे 1800 700 600 रुपये घर में है, तो 9000 रुपये बिजली का बिल आया पे, 4000 सोई गैस का बिल आया पे, 900 कितने बच होता है छोटे भाई, गरीब आदमी किधर जाए? गर्मी आ रही है, गर्मियों में तो और ज्यादा। हाँ जी सर जी, क्या करे भैया, अब हालात देख लो, ऐसी बस चलाते डैमो, हालात देख लो हमारी। अच्छा भी पूरा नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं ड्राइवर हजरात बड़े परेशान है, सारा दिन ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक रुकने नहीं दे रहे बिल्कुल, यहाँ दफा किया है RPO ने, बहुत सख्ती की है। 2-2 हज़ार का लिफ्ट का चलान है, 2000 गाड़ी का चलान है, अगर कोई सवारी उठाता भी है तो गाड़ी बंद।
तो हालात है, ना कोई कारोबार चल रहा है, ना मुसाफिर खुश है, ना रुकने सख्ती की रुकने नहीं देते, ऊपर से आर्डर कह रहे हैं RBO CBO से, यहाँ गाड़ी बिल्कुल रुकने नहीं देते। अभी जो हालात है इसमें कारोबार बहुत नहीं है, बिल्कुल सवारी किराया नहीं देती, बनाम गाड़ियाँ खड़ी हैं, पंप पे खड़ी हैं, कोई भी नहीं है। हाँ, ओवर क्या देगी किराया, सवारी तो बिल्कुल किराया देती नहीं है। ड्राइवर हजरात भी बड़े परेशान दिखाई देते हैं इस वाले से। क्लियर कर रखा है रोड। अच्छा, रोड की बात करें, क्या लगता है आपको आगे जो बिहारी रोड इतने अच्छे से टूट फूट का शिकार है, वहाँ गाड़ी चलाने में जाहिर सी बात है गाड़ी का बड़ा नुकसान होता होगा। चौक मेदले तक 1 घंटा लगता है, पहले लगते थे 20 मिनट, चौक मेदले तक 1 घंटा लगता है, ऐसा रोड खराब हुआ खड़ा। अभी कोई इस हुकूमत से कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती? हुकूमत ने वादा किया था कि मैं हम काम कराएंगे, जो रोड टूट फूट का शिकार है वो रोड बनाएंगे, वो फिलहाल नहीं बन रहे, ज़बानी कलामी है। वादे तो फिर वो कौन से वादा है जो फिर वफा? देखो, मरने के बाद वफा होगा जी। मरियम बीबी से अपील है कि वो मेहरबानी करें, कोई रहम करें, बिहाड़ी चौक पे भी रहम करें, मरियम बीबी से ये मुतालबा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। और इस हवाले से जो है रोड बनाने के लिए मुतालबात यहाँ पर किए जा रहे हैं ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से। जो ड्राइवर हैं जो सारा दिन और सारी रात बस चलाते हैं, उनका यही कहना है कि गुजारा करना, बस चलाना इस तमाम तर सूरत हाल में बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए गुजारा करना। और जितने भी यहाँ लोग हैं इन सब का यही कहना है कि जब तक हुकूमत फोकस नहीं करेगी तमाम सेक्टर्स पर, तब तक जो है गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब तक आवाम जो है खुशहाल नहीं हो पाएगी। और जिस तरह से जो है रोड्स की भी बात कर रहे हैं, तो रोड्स के जितने भी मुल्तान शहर में रोड्स हैं, रोड्स जो है बेहतर करने के लिए भी जो है कई वादे दावे किए गए थे हुकूमत वक्त की जानिब से इलेक्शंस के दौरान। अब देखना ये होगा कि वो वादे कब पूरे होंगे और हुकूमत वक्त कब जो है ये मुल्तान शहर, जुनूबी पंजाब के बड़े बड़े जो रोड्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर तामीर कर देगी, ताकि ट्रांसपोर्टर हजरात भी उससे खुश हों, सवारी भी खुश हो जाए, ताकि ट्रांसपोर्ट के उसे किराए कम हों, सवारी जो है किराया कम दे, सफ़र करे। तमाम तर सूरत हाल में और क्या बेहतरी आ सकती है, बात करेंगे, जानेंगे। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम बहुत परेशान है किरायों में इजाफे की वजह से, और इसके साथ साथ जिस तरह रोड्स ख़राब है तो वहाँ ट्रांसपोर्टर हज़रात का यही कहना है कि इतना गाड़ी का नुकसान हो जाता है जितनी उसकी भरपाई भी ट्रांसपोर्ट के किरायों से हमारी नहीं हो पाती। इस सूरत हाल में यही मुतालबा कर रहे हैं, जो वादे दावे हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ किए थे खुदारा वो पूरे करें। और हमारे हुक्मरान तब तक अवामी मसाइल हल नहीं कर सकते जब तक वही हुक्मरान वही चीज़ नहीं खाएंगे जो चीज़ हम खा रहे हैं, वही नहीं पहनेंगे जो हम पहन रहे हैं, उसी जगह से सफ़र नहीं करेंगे जहाँ से हम कर रहे हैं, वही फैसिलिटीज़ नहीं उन्हें मिलेंगी जो हमें मिल रही है। हमारे हुक्मरानों का तो ये हाल है कि जब भी हमारा कोई आला हुक्मरान यहाँ बीमार हो जाए तो बाहर चला जाएगा, पाकिस्तान में इस हवाले से जो है सफ़र नहीं करेगा, अपना इलाज नहीं करवाएगा। मुसाफिर हज़रात मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? तबीयत से ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से सफ़र करके? मैं जलालपुर पीरवाला से। जलालपुर पीरवाला से। ये बताएं, अभी किरायों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, तो सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल है भाई। तो अभी जलालपुर पीरवाला से मुल्तान तक का क्या किराया चल रहा है? 250। 250 जी। 1-1.5 साल पहले मेरे ख्याल में 100-150 रुपये इतना ही किराया चल रहा था जी। 1 साल में तकरीबन डबल हो चुका है जी। अगर स्पीड से बढ़ता रहा मेरे ख्याल में जलालपुर से मुल्तान इतना किराया होगा जितना लाहौर से मुल्तान का किराया। हाँ तकरीबन पहले। तो अभी क्या मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से इस हवाले से, जिस तरह किरायों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, कितने परेशान? ये भाई हुक्मरानों का कसूर नहीं है, ये अवाम का कसूर है। अवाम का कसूर है? हाँ जी, अवाम का कसूर है। खुद ये किराया बढ़ा देती है? हाँ जी। नहीं, ये तो कुरान का फैसला है कि रब ने फरमाया जिस तरह की अवाम होगी उस तरह का हुक्मरान होगा। हमारे अपने किरदार नहीं ठीक है तो वो हम हुक्मरान को क्या बात करें। हाँ, यहाँ की अवाम ही नहीं ठीक है तो हुक्मरान तो आप ही बेकार है। जैसे हम खुद हैं वैसे हमारे। हाँ वैसे हुक्मरान। और भी हमारे साथ मुसाफिर हज़रात मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, शुक्र अल्लाह। कहाँ का सफ़र कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ उधर। कहाँ? मुजफ्फरगढ़ से आ रहे हो? मुजफ्फरगढ़ का कितना हो गया किराया? मुजफ्फरगढ़ रुला वाली देखा है? हाँ। उधर से मैं आ रहा हूँ। कितना किराया देकर? 300 रुपये। 300 रुपये देकर आए हो? आज से साल पहले ये किराया 150 होगा। 150 था। 10 साल में डबल हो गया।
तो अभी तो मेरे ख्याल में सफ़र करना भी बड़ा महंगा हो गया। बड़ा महंगा हो गया है। अभी 2000 बेरे का लेंगे। अच्छा, मैं बेरे जा रहा हूँ ना, बेरे इंटरचेंज। ठीक है। मैंने वो गाड़ी वाले को बोला 1500 ले, अभी देखो आ रहा है, पता नहीं क्या करता है। ठीक है, वो भी तकरीबन 2000 रुपये लेगा 2000, 2500 चला जाएगा। ठीक है, मतलब अभी कोई खुशी गमी में कहीं शिरकत करना जेब पे बड़ा भारी पड़ जाता है। भारी पड़ जाता है, सही बात है। तो जिस तरह अभी पेट्रोल कम हुआ है यकम को, किराए कम नहीं हुए, पेट्रोल बढ़ जाए तो दस्ती किराए बढ़ जाएंगे, जल्द से बढ़ जाएंगे। सही बात है। हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई नहीं है। कोई मुतालबा करे हो कि इन हुक्मरानों के सामने? क्या हम लोग गरीब क्या कर सकते हैं? हम लोग गरीब क्या करने में? कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। कुछ नहीं, हमारी क्या औकात है? हम लोगों की रोजी की बस चलेगा। और जो वादे दावे इनने इलेक्शन के दौरान किए थे, लगता है कोई पूरे होंगे या फिर ऐसे ही झूठ है? सारा सब झूठ है। झूठ है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जिस तरह बात कर रहे हैं नाज़रीन, अवाम जो है यही कह रही है सब झूठ है, सब फ्रॉड है। जितने वादे दावे हमारे साथ किए तो वो वादे दावे ही क्या जो वफा हो जाए और वादे भी पूरे हो जाएं। रिक्शा ड्राइवर हजरात कुछ इस हवाले से मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है? घंटे रिक्शा चला रहे हैं? 8-10 घंटे चलाते। 8-10 घंटे चलाते, गुजारा हो जाता है, निज़ाम चल जाता है? महंगाई जितनी अभी बढ़ती चली जा रही है, शुक्र अल्लाह का। नहीं तो अपना महंगाई जो बढ़ती जा रही है, हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी बिल्कुल। पेट्रोल सस्ता होने से कोई फ़ायदा हुआ है या फिर अपना आपको लग रहा है कि दोबारा बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, तकरीबन ऐसे ही है। 5 रुपये कम होता है और 10 रुपये बढ़ा देते हैं, इसमें कोई इतनी ख़ास बात तो नहीं है कोई। और जो वादा था कि आते साथ हम पेट्रोली मसनूआत कम करेंगे, 300 बिजली यूनिट मुफ्त फराहम करेंगे, वो वादे कोई पूरे होते नज़र आते हैं या फिर आगे अंधेरा ही है? नहीं सर, कोई वादा पूरा नहीं होता, ये तो ऐसे ही बातें होती हैं सर। सारा दिन में कितना कमा लेते हैं 8-10 घंटे? शुक्र है मालिक का, 1000-1500 रुपये जो भी बन जाता है। 1500 बन जाता है, उसमें फिर वही आटा दाल मुश्किल पूरी होती होगी। बिजली के किराए भरना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, आज के इतनी महंगाई के दौर में 1000-1500 रुपये दिहाड़ी क्या बनता है उसमें? रिक्शा अपना है? नहीं, ठेके का। फिर तो ठेका चला जाता होगा आगे 500? हाँ, बस ठेका निकाल के 1000-1500 बच जाता है। निकाल के 1000? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं नाज़रीन, आवाम से, आवाम की मुश्किलात सुनवा रहे हैं आपको। आवाम का यहाँ पर यही कहना है कि जिस तरह से हालात जो है ख़राब होते चले जा रहे हैं और इन हालात में गुजारा आवाम का करना मुश्किल है और 1000 से 1500 दिहाड़ी टोटल है और इन हालात में मज़ीद भी एक शहरी मौजूद है। बात करते हैं, भजन क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। लारी अड्डे पर हम मौजूद हैं। लारी अड्डे पर जिस तरह से मुश्किलात हैं आवाम की बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोली मसनूआत में अभी कमी हुई, किराए में कोई कमी देखने को मिली है? भाईजान किरायों में कोई कमी भी नहीं है कि अब पेट्रोल कीमत में और डीजल की कीमत में जो है वो कमी हुई है, लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्ट ने कोई किरायों में कोई कमी भी नहीं की। पिछले महीने जब 5 रुपये बढ़ा था, किराया बढ़ गया? 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा था और उन्होंने 20-30 रुपये किराया बढ़ा दिया था। 5-10% तक किराया बढ़ा दिया था। और जब कम हुआ है तो कुछ हुआ है तो वो कह रहे हैं जी नहीं, हमारे नुकसान ही पूरे। वो अपने नुकसान, अपनी गाड़ियों के वो काम मुरम्मतें पता नहीं क्या क्या सुनाती हैं। ठीक है, अभी तमाम सूरत हाल में क्या लग रहा है, आवाम से जो वादे हुए थे, हुक्मरानों ने किए थे, कोई वादा पूरा होता नज़र आ रहा है? देखिए, जो भी आता है वो पता नहीं कितने वादे करते हैं, किसी ने कभी कोई वादा पूरा किया है? कोई वादा नहीं पूरा हुआ। बिजली में वो 300 यूनिट का वादा हुआ था, हुआ है। गंदम, आजकल गंदम का सीज़न चल रहा है, आपके सामने बारदाना नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी है कि गरीब आवाम अब खुदकुशी के अलावा उन्हें और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। लोग खुद भी मर रहे हैं, अपने बच्चों को भी जहर दे रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, हुक्मरानों को तो परवाह ही नहीं है ना, उन्हें तो कोई परवाह नहीं है आवाम की। आवाम जिए मरे जो मर्ज़ी करे, उनका ये है जी, एक जा रहा है वो कोई वज़ीर आज़म को बेटा भी जा रहे तो 60 गाड़ी का प्रोटोकॉल उसके साथ है। और गरीब आवाम से टैक्स लेते हैं और हमारे टैक्स को पैसों से जो 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके फिर रहे हैं। हाँ, आवाम के बारे में सोचें ना, टैक्स लेते हैं आवाम के ऊपर खर्च करें, क्यों नहीं खर्च करते? हर चीज़ पे तो आप टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, गैस पे टैक्स दे रहे हैं, पानी पे टैक्स दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का किराया है उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है आपका? यही तो नहीं समझ आ रही, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? इतना टैक्स लेते हैं हमसे, कहाँ जा रहे हैं? अब ये जो सुई गैस के बिल आ रहे हैं, गैस आती नहीं है, बिल जो है 1000 रुपये हैं। कभी 1000 रुपये आए थे, कभी नहीं आए इतना। अब तो कोई गैस इस्तेमाल करो ना करो, मीटर का रेंट जो है वो 2000 रुपये लगा के दे देते हैं।
इतना महंगाई कर दी है। आखिर में ये बताएं, तमाम तरह सूरत हाल में सफ़र करना अब कितना मुश्किल है? किसी खुशी गमी में शरीक होना घर वालों के साथ कितना मुश्किल है? किसी के दुख सुख में शरीक होना भी बड़ा मुश्किल हो गया आवाम के लिए। पहले जब किसी कोई रिश्तेदारों में कोई खुशी गमी होती थी, बंदा फिर घर के 2 लोग 3 लोग चले जाते। अब एक लोग बंदे का जाना किराया भी नहीं पूरा होता, एक बंदे का जाना इतना मुश्किल है। अब दुख सुख में तो जाना है, छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन क्या करें, जितना किराया है वो मांगेंगे हम देंगे। जितना किराया मांगेंगे हमें देना पड़ेगा और आवाम इस हवाले से बड़ी परेशान है। भाईजान, कहाँ का सफ़र करके आ रहे हैं? मैं लाहौर जाना है। लाहौर जाना है जी। क्या किराया चल रहा है? किराया तो 1200-1500 भी ले रहे हैं। 1200-1500 लोकल का किराया चल रहा है जी। अभी पेट्रोल कम हुआ, किराया कुछ कम हुआ या वही किराया? नहीं, वही रखा हुआ है किराया। तो जब बढ़ जाएगा तो किराया, जब 5 रुपये भी पेट्रोल बढ़े, 5 से 10% तक जो है किराया इस हवाले से बढ़ जाता है। जी, इसी वजह से बात जाता है। बिल्कुल ये मालूम, ये किराया उधर ही रहता है, ऐसा ही रहता है। हाँ जी। कम होगा किराया, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा तो किराया बढ़ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कितना मुश्किल है सफ़र करना? बहुत मुश्किल है, और हालात इतने खड़े होकर जाना पड़ता है, फिर भी इतना किराया देना पड़ता है। खड़े होकर जाएंगे फिर भी 1000-1500 देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। इतने हालात कभी मुश्किल ज़िंदगी में आपने देखे थे कभी? नहीं, कभी नहीं देखे। अब हालात बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा टफ हो गया उनका। क्या मुतालबा करेंगे इन हुक्मरानों के सामने जो आपसे वादा करके अपनी इलेक्शनों में जीतने के बाद अब इक़्तिदार में बैठे हैं? मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, क्या मुतालबा करेंगे इनके साथ? मुतालबा करेंगे, बाकी हालात बिल्कुल ठीक करने चाहिए, किराए कम होने चाहिए, और महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये कंट्रोल होनी चाहिए। आवाम खुशहाल। हाँ जी, बिल्कुल। बंदा खुशहाल। हाँ जी, बंदा खुशहाल हो सकता है, आवाम खुशहाल हो सकती है। और इस हवाले से जो है आवाम बहुत परेशान दिखाई देती है और लोग सफ़र करना इनका बड़ा मुश्किल हो गया। अवामी मुश्किलात मज़ीद भी आपको सुनवाएंगे, टीम आखिर की मज़ीद भी अवामी मुश्किलात आपके सामने रखेगी। किस तरह से अवाम इस वक्त इस मुश्किल हालात में गुजारा कर रहे हैं, सुनवाएंगे आपको। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।